नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, आप जानते हैं, आपने सुनी होगी, एक बड़ी पुरानी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जमाने से चली आ रही है, लेकिन इसी को हकीकत में अगर आपको देखना हो तो वो आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। वैसे तो कहने को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी बताई जाती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार-बार इस बात को दोहराते हैं और बड़ा ज़ोर देते हैं कि जैसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, वैसी कहीं नहीं। कभी-कभी तो कहते हैं विश्व में ऐसी नहीं। बहरहाल, लेकिन फिर भी अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था है, तो फिर हमें आज क्यों सोचना पड़ रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? बिल्कुल हूबहू ये जो कहावत है पुरानी, इसी तरीके का एक नज़ारा देखने को मिला अभी 8-10 दिन पहले लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की देश का सबसे बड़ा स्टेट है, उसकी कैपिटल सिटी और कैपिटल सिटी के भी हार्ट में, जिसे हज़रतगंज कहा जाता है, वहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ। एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक के अफ़सर, बहुत बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हैं, वो ये जो कहानी है, उसके मेन पात्र वो हैं और उनकी पत्नी, और वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड तीसरा सेंट्रल कैरेक्टर, जो उनका पुत्र है। और तमाशीन जो हैं, उनमें है उत्तर प्रदेश की पुलिस। जी हाँ, लखनऊ के जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, यहाँ का एक पुराना स्पोर्ट्स स्टेडियम है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द लखनऊ में। उसके पास एक गाड़ी रुकती है, 3 स्टार्स की गाड़ी है, ऑफिशियल गाड़ी है, डायरेक्टर जनरल एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की गाड़ी है, लेकिन चला रहे हैं लड़के, उनके साहबजादे के दोस्त चला रहे हैं। और साहबजादे का जो मिजाज है, जो रंग है, वो तो देखने वाला। तो हुआ ये कि शाम के वक़्त बीच सड़क में गाड़ी लगा कर के और शराब के राउंड्स चल रहे थे और भी नशे का सामान था गाड़ी में। तो एक जो ड्यूटी पे जो सिपाही था वहाँ पे, तो उसने कहा कि ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, आप ज़रा गाड़ी किनारे कर लीजिए। तो कहना था, और साथ में उसने ये भी देखा कि ये तो वहाँ शराब चल रही, लेकिन क्योंकि 3 स्टार लगे हुए थे तो ज़्यादा बोल नहीं पाया। तो जहाँ उसने उनको कहा कि गाड़ी किनारे कर लीजिए, तो शुरू हो गए भाई लाट साहब के बेटे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का बेटा, और शुरू हो गया, और वो भी ऐसे वक़्त में जब वो नशे में धुत। तो वो शुरू हो गया, उसने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया बड़ी अच्छी ज़ुबान में, और उसके बाद उनको उतर के गाड़ी से, पहले तो सिपाही ने थोड़ा रेज़िस्ट किया, लेकिन फिर जो है हाथापाई पे नौबत आ गई। गाली-गलौच तो ख़ैर एंडलेस चल ही रही थी। तो फिर वो वहाँ से भाग करके उसने जल्दी से इंटीमेट किया थाने पे कि भई चौकी पे कि आ जाइए। तो वहाँ से एक उनके सुपीरियर कोई सब इंस्पेक्टर चले आए। अब उन्होंने जब देखा उनकी बेचारे की हालत खराब कि ये तो एडीजी की गाड़ी, और उन्होंने, वो बेचारा एडीजी साहब के बेटे और उनके दोस्तों से सर-सर करके कह रहा कि नहीं आप छोड़ यहाँ से तो बोला नहीं, नहीं, वो जिस सिपाही ने हमसे बदतमीज़ी करी, उससे माफ़ी मँगवाओ। बदतमीज़ी मतलब उसने करी कि उससे कहा कि सेंटर सड़क के बीच में गाड़ी मत खड़ी करिए, ट्रैफिक जाम होगा। बोला नहीं, उसको लेके आओ, उससे माफ़ी मँगवाओ। बोला नहीं साहब, मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से उसने प्लीड करके चौकी तक चले चलिए, वहीं माफ़ी मँगवा ली। वो किसी तरीके से वहाँ ले गया। इस बीच में साहिबज़ादे ने पिताजी को फ़ोन कर दिया, और पिताजी तो पिताजी, साथ में माताजी भी चली आई। पिताजी वैसे जनरली साउथ इंडियन अफ़सर हैं, उनके बारे में बड़े शांत किस्म के हैं, और उनसे ज़्यादा उनकी बीवी नोन है बोलने के लिए। मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि एडीजी उन दोनों में कौन है, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। आईपीएस का एग्ज़ाम तो इन्होंने दिया था बरसों पहले, डीजीपी बन गए, डीजी बन गए। और पत्नी
बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग हिज वाइफ राज्य उनका चलता है। और मुश्किल ये है कि एडीजी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, जो पुलिस हेडक्वार्टर है यहाँ, वहां पे एक बड़े महत्वपूर्ण पद पे वो तैनात है। अब आप सोचिए ऐसे में कि जब वहां पे तैनात कोई हो और उनकी पत्नी जो है वो राज करे। अच्छा, पहले भी देखा है वैसे हमने उत्तर प्रदेश में बहुत साल पहले मुलायम सिंह की सरकार में भी ऐसा ही नजारा एक देखा था। तो जब जो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, उनकी पत्नी का राज चलता था, वो खुलेआम बोलती थी लोगों को, ये डीजी ये नहीं है, उसके सामने अपने हस्बैंड के, हमसे आदेश लिया करो। तो उसी का नया रूप अभी देखने को आया। ऐसा लगता नहीं था कि योगी आदित्यनाथ के राज में भी ऐसे लोग पनपेंगे, लेकिन ये हुआ, सबके सामने हुआ। और मजे की बात यह है कि कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी खबर नहीं आई। और जब इसका अभी पता लगा कि इस तरह का हुआ, तो हमने कहा कि भाई लोगों तक ये खबर जानी चाहिए। और बाकायदा वैसे तो पूरा इसका वीडियो शूट हुआ था, लेकिन पुलिस से उन एडीजी महोदय ने वो वीडियो सीज करवा के कहीं सेफ जगह रखवा दिया। अब उसकी कॉपीज हैं कि नहीं अभी तक नहीं पता लग रहा, लेकिन कोई शेयर करने को तैयार नहीं है। लेकिन हकीकत यही है। उसके बाद जो हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हकीकत जो हुआ। और वो सुन के कोई भी सेन आदमी चक्कर में पड़ जाएगा कि ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता है। और उत्तर प्रदेश में होता है, जिसको कई बार लोग उल्टा प्रदेश कहते हैं। अब जब साहबजादे ने पिताजी और माँ को बुला लिया, तो पिताजी तो बेचारे, जैसे कहा जाता है उनके बारे में कि शांत रहते हैं, तो वो खामोशी से खड़े रहे। और वो खाली बस उन्होंने अपने लड़के को अपने साथ लिया और बीवी चालू हो गई। ऐसे वैसे नहीं, किसी एक सब इंस्पेक्टर ने बताया कि जिस तरीके की वो गालियां हिंदी में देव रही थी, वो कह रहा था कि हमारा सिपाही भी शर्म कर जाए वो सब शब्द इस्तेमाल करते हैं। कमाल है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी होंगी, इसीलिए अच्छी किस्म की गालियां उनके पास मौजूद थी। वैसे जब हमने कहा इस एक नीचे वाले सिपाही से कि भाई वो तो दक्षिण भारतीय हैं अफसर, तो उनकी पत्नी इतनी ये सब गालियां कहाँ से? बोले कि साहब वो होंगे दक्षिण भारतीय, पत्नी पता नहीं उनकी दक्षिण भारतीय है नहीं, लेकिन हिंदी की गालियां इतनी शुद्ध जानती हैं कि अच्छे-अच्छे लोग नहीं जानते होंगे, हमारे पुलिस में भी तमाम लोग नहीं जानते होंगे, या कहने में शर्माते होंगे उस तरह की गालियां। और पुलिस को इस बात के लिए कि मेरे बेटे पे हाथ लगाया, या बेटे ने उल्टा मारा था उस सिपाही को, लेकिन मेरे बेटे के ऊपर ऐसा वो इल्जाम, जानते नहीं हो किसका बेटा है और कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी उसके ऊपर हाथ लगाने की। तो चलिए वहां से जम के, मतलब ये सिलसिला करीब 15 मिनट चला और कोई बोलता कौन बीच में, किसको अपनी मौत बुलानी थी? सस्पेंड हो जाता। तो आप सोचिए पुलिस हेडक्वार्टर में कोई एडीजी रैंक का ऑफिसर हो और डीजीपी के ऑफिस में, यानी कि, और उसके लड़के को डिफेंड करने के लिए, जिसने जुर्म किया है, उसको डिफेंड करने के लिए स्वयं एडीजी साहब आए और उनकी पत्नी आए और एडीजी तमाशा देखें और पत्नी गालियां दें। ये सिर्फ उल्टा प्रदेश में ही हो सकता है, स्टेट कैपिटल में। और वो जम के ये किस्सा चला और फिर लड़का जो है उसको वो बाकायदा, जैसे होता है ना कि थाने से उठा के ले गए, तो उन महाशय को भी वहां से उठा के माँ बाप गाड़ी में ले गए। मामला वहां तक जो था ये रहा कि ठीक है, इसके दोस्तों को बुक कर दो। तो मामूली दफाओं में उनके दोस्तों को जो है बुक कर दिया, क्योंकि दोस्त भी सब अच्छी खासी अ, अच्छे खासे नशे में थे, तो उनके खिलाफ कुछ धाराएं लगा करके वो कर दिया। तो मतलब जिससे भाई ये ना हो कि एडीजी साहब का बेटे का दोस्त अ, उनको उनको बंद कर दे। तो बहरहाल उनको छुड़वा करके साहबजादे तो चले गए साहब, दोस्तों के ऊपर मामूली जुर्म लगवा करके
वो मामला दर्ज हो गया, चल दिया। लेकिन इतना क्लाउड है, हालांकि बहुत जिस तरीके का माहौल था, बड़ी कोशिश करी गई दबाए रखने की, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं आई, लेकिन एक पत्रकार ने ट्वीट करके ये पूरा किस्सा बयान कर दिया। नाम जाहिर है, नाम नहीं लिखे उनके अफसर के, लेकिन सब जानते हैं। पूरे पुलिस महकमे में इस बात की चर्चा है, लेकिन साथ-साथ ये भी है कि नहीं साहब जो है, बड़े अफसर की बदनामी हो जाएगी। अरे भाई, जो अफसर इस तरीके का हो, उसको बदनामी और उसके लिए नेकनामी का क्या मतलब है? उसे कोई परवाह है? बदनामी की आप, कोई उसका कुछ बिगाड़ लेगा? औ उनका कोई बिगाड़ भी ले, पत्नी का कोई बिगाड़ लेगा कुछ? और खुलेआम ये इसको कहते हैं कानून व्यवस्था। बार-बार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। ये अलग बात है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कुछ और बोलता है। यूपी की पुलिस कुछ और बोलती है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कुछ और बोलता है। और ये किस्सा जो हुआ है, ये साफ-साफ बताता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, हालत अच्छी नहीं है। उम्मीद की जाती है कि अ, नए जो डीजी बने हैं, बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल और अच्छे अधिकारी माने जाते हैं, राजीव कृष्णा। तो उनसे उम्मीद की जाती है कि ये सब चीज़ें ये सुधारेंगे। तो फिलहाल जो हालत है, आप कोई अखबार उठा लीजिए तो कम से कम क्राइम की जो सिचुएशन है, वो ऐसा लगता है कि क्राइम कम होता नहीं दिखता। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री को दिखता है कि क्राइम खत्म हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त है और महिला सुरक्षा की तो क्या बात है। अब वो रेप-वेप को नहीं उसमें गिनते हैं, वो कहते हैं महिला सुरक्षा ऐसी है कि विष मते। तो ऐसी अगर महिला इनकी ज़रूर सुरक्षा है, जो आके पुलिस वालों को गाली देती हैं, अपने शराबी बेटे को छुड़ा के ले जाती है। हाँ, ये महिला के लिए सुरक्षा की बात अगर मानी जाती है, तो बहुत बड़ी बात। लेकिन आम आदमी के साथ क्या होता है, किस तरीके से रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, दिन दहाड़े। क्या आप मानते हैं कि ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए? क्या एक ऑर्डिनरी आदमी ने अगर ये किया होता, 3 स्टार एडीजी के का बेटा ना होता वो, आम आदमी होता और उसने पुलिस पे हाथ उठाया होता या पुलिस को गाली दी होती, तो उसका क्या हश्र होता? ज़रा सोचिए। और यहाँ साहबज़ादे, एडीजी के साहबज़ादे कुछ भी करते हैं, इसी को कहते हैं, इसीलिए कहते हैं शायद, ये जो कहावत पुरानी आपको मैंने सुनाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका आपको सही नज़ारा लेना हो, तो आ जाइए उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं है कि आपको ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है। इस तरीके का कई दफ़े हो जाता है और मेन शहर, स्टेट कैपिटल के बीच शहर में इस तरीके के किस्से पहले भी हुए हैं। बस ये उसके बाद भी अगर आपको नहीं, आप ज़रा सोचिएगा कि आम व्यक्ति अगर इसका एक फ्रैक्शन भी कर देता, तो उसका क्या हश्र होता? अभी तक वो कहाँ होता और जेल की सलाखों के पीछे भी उसके साथ क्या सुलूक किया गया होता। लेकिन एडीजी साहब के बेटे हैं और उनसे एडीजी साहब से ज़्यादा पावरफुल उनकी पत्नी है। बेटा और पत्नी अगर चलाते हैं उनका महकमा, तो क्या कहते हैं ना, एक तरफ संयम है कोतवाल, तो फिर डर काहे का? ये हकीकत है हमारे उत्तर प्रदेश में।